जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों। मैं अजय गहलोत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीपी पर। आज हम डिस्कस करेंगे एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 29। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो इस प्रकार है। हर क्वेश्चन के लिए आपको वीडियो को पॉज करना है तथा अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है तथा वीडियो के एंड में अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर आप इस चैनल के लिए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए डायरेक्शन है फाइंड आउट द एरर इफ एनी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेंटेंस दिया गया है ग्रेप्स कैन नॉट गेदर्ड फ्रॉम थीसल्स। यहाँ पे वर्ड आया थीसल्स। थीसल जहां से अंगूर लगे होते हैं उस भाग को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर कैनोट गैदर्ड के बदले कैनोट बी गैदर्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि पार्ट ए में प्रयुक्त ग्रेप्स पैसिव सब्जेक्ट है, अर्थात ग्रेप्स को जमा नहीं किया जा सकता है। और पैसिव सब्जेक्ट के लिए पैसिव वर्ब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे वर्ड आया है कैन। कैन एक मॉडल है और कोई भी मॉडल अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, अतः कैनोट के साथ में बी की फर्स्ट फॉर्म बी खुद आएगी और इसको हम रिप्लेस करके कर देंगे कैनोट बी गैदर्ड। क्योंकि सेंटेंस यहाँ पे पैसिव में दिया गया है तो वर्ब भी पैसिव के हिसाब से आएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एरर निकालनी थी। सेंटेंस है आई रिक्वेस्ट यू टू परमिट मी टू अवॉइड द अपॉर्चुनिटी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो सेंटेंस दिया गया है वो एकदम शुद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। तो कई बार एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए नो एरर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो जरूरी नहीं है आप हर सेंटेंस में एरर निकालो। जिस सेंटेंस में एरर नहीं हो, जिस सेंटेंस में आपको लगता है एरर नहीं हो, तो वहां पे आप नो एरर का सिलेक्शन कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए डायरेक्शन है फाइंड आउट द एरर इफ एनी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें एरर निकालनी थी, एरर फाइंड आउट करनी थी। सेंटेंस है इफ आई एम इन योर पोजीशन आई वुड नॉट हैव एग्रीड टू दैट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो एरर है वो है पार्ट ए में। यहां पर इफ आई एम के बदले इफ आई वर का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए कंडीशनल क्लोज में यदि इफ का प्रयोग हो और वर्ब बी हो तो बी का केवल वर्ब रूप प्रयोग में आता है, चाहे सब्जेक्ट किसी भी नंबर या पर्सन का क्यों ना हो। तो यहाँ पर हमें एम को रिप्लेस करके वर्ब का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस कंडीशनल है और इसमें ऐसी बात के बारे में बात की गई है जो प्रेजेंट में कभी घटित हो ही नहीं सकती। तो इसलिए हमें यहाँ पे एम की जगह वर्ब का यूज करना पड़ेगा और इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा अगर मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो मैं इससे कभी सहमत नहीं होता। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे हमें बेस्ट एक्सप्रेस पूछा है, यानी सिनोनिम पूछा है, सेम मीनिंग वाला वर्ड पूछा है, समानार्थी शब्द पूछा है और वर्ड दिया गया है यहाँ पे इम्ब्रेस। इम्ब्रेस का अर्थ क्या होता है? इम्ब्रेस का अर्थ होता है आलिंगन करना, गले लगाना, स्वीकार करना। कौन से ऑप्शन में स्वीकार करना दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का अर्थ भी होता है स्वीकार करना, अंगीकार करना, जो कि सिनोनिम है इम्ब्रेस का, जिसका अर्थ होता है अंगीकार करना। बात करें बाकी ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है इम्प्रेस। इम्प्रेस का अर्थ होता है प्रभाव डालना, छाप लगाना। ऑप्शन नंबर सेकंड में है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का अर्थ होता है के अतिरिक्त या के सिवाय। और ऑप्शन नंबर थर्ड में है इम्बेरस। इम्बेरस का अर्थ होता है शर्मिंदा करना या संकट में डालना। तो आई होप आपने पांचों वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए।
चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डायरेक्शन है इंप्रूव द अंडरलाइंड पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यहाँ पे सेंटेंस दिए गए बाय दिस टाइम टुमारो आई विल रीच माई होम। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इंप्रूवमेंट करना था, अगर इंप्रूवमेंट हो सके तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नो इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में सेंटेंस दिया गया है वो फ्यूचर सिंपल टेंस का है और फ्यूचर सिंपल टेंस का ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है, तो इस हिसाब से इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। और सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा कल इस समय मैं अपने घर में पहुंच जाऊंगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिनोनिम बताना था, सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना था और वर्ड आया है यहाँ पे मेलो। मेलो का अर्थ क्या होता है? मेलो का अर्थ होता है नरम, सौम्य। तो इसका सिनोनिम भी वही हो जाएगा जिसका अर्थ होता है नरम, सौम्य। तो मेलो का सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेनाइल। जेनाइल का अर्थ होता है मिलनसार और सौम्य यानी जिसका स्वभाव अच्छा हो, और मेलो का भी वही अर्थ होता है। और बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है मेलोडियस। मेलोडियस का अर्थ होता है सुरीला। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ड्रामेटिक। ड्रामेटिक का अर्थ होता है नाटकबाज। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है फ्रूटी। फ्रूटी का अर्थ होता है फल संबंधी या फलीय। तो फ्रूट वर्ड से मिलकर फ्रूटी वर्ड बना है और मेलो का सिनोनिम हो जाएगा जेनाइल। आई होप आपने पांचों वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डायरेक्शन है चेंज द वॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सेंटेंस एक्टिव में दिया है जिसको हमें पैसिव में चेंज करना था। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया सेंटेंस है मिस्टर सेन आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन। तो सेंटेंस को पढ़ते ही हमें पता चलता है कि सेंटेंस पास्ट सिंपल का है। सबसे पहले हिम को हम सब्जेक्ट में लेके चले जाएंगे और हिम का ही हो जाएगा। उसके बाद आस्क्ड को हम चेंज करेंगे वाज आस्क्ड में। फिर आ जाएगा एक क्वेश्चन और किसके द्वारा पूछा गया? मिस्टर सेन के द्वारा, तो हो जाएगा बाय मिस्टर सेन। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ही वाज आस्क्ड ए क्वेश्चन बाय मिस्टर सेन। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सिंपल टेंस को पहचानना रहता है और टेंस के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब चेंज होती है वो हमें ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ऑपोजिट बताना था, एंटोनिम बताना था, विपरीतार्थक शब्द बताना था। और यहाँ पे वर्ड आया समिट। समिट का अर्थ होता है चोटी, चरम या शिखर। तो समिट का ऑपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बॉटम। बॉटम का अर्थ होता है निचला, आद्रिक या तल। बॉटम होता है सबसे नीचे और समिट होता है सबसे ऊपर यानी चोटी। किसी भी पहाड़ की चोटी होती है वो समिट होता है और किसी भी पहाड़ का सबसे नीचा भाग बॉटम हो गया। और बात करें बाकी ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है एंड। एंड का अर्थ होता है अंत, समाप्त करना। ऑप्शन नंबर बी में है लास्ट। लास्ट का अर्थ होता है अंत या आखिरी। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बेस। बेस का अर्थ होता है आधार या नींव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए डायरेक्शन है चेंज द नरेशन, यानी हमें नरेशन चेंज करना था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना था। सेंटेंस है ही प्रोमिस्ड आई विल डू इट टुमारो। तो सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस का दिया गया है। तो सिंपल सा हमें करना क्या है, कुछ कीवर्ड्स को फॉलो करना है। यहाँ पे टुमारो आया है, टुमारो को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो द नेक्स्ट डे में चेंज कर देते हैं और विल का हम वुड कर देते हैं। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सर कैन यू प्लीज कनेक्ट द चार्जर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने कंजक्शन दैट का यूज किया है। आई का हमने ही के हिसाब से ही में चेंज कर दिया।
विल का हमने वुड कर दिया, डू इट को हमने सेम ही रखा और टुमारो को हमने कर दिया द नेक्स्ट डे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ऑपोजिट बताना था, एंटोनिम बताना था, और वर्ड दिया गया है यहाँ पे ऑब्सक्योर। तो ऑब्सक्योर का अर्थ होता है धुंधला, फीका, निराशाजनक। यानी जो चीज धुंधली दिखाई दे उसको हम ऑब्सक्योर कह सकते हैं। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। क्लियर का अर्थ होता है स्पष्ट, यानी जो चीज स्पष्ट दिखाई दे वो क्लियर, और जो धुंधली दिखाई दे वो ऑब्सक्योर। बात करें बाकी ऑप्शंस की, ऑप्शन नंबर बी में है ब्राइट। ब्राइट का अर्थ होता है चमकीला, तेज। ऑप्शन नंबर सी में है ओपन। ओपन का अर्थ होता है खोलना या खुला हुआ। और ऑप्शन नंबर डी में है फ्रैंक। फ्रैंक का अर्थ होता है सरल, स्पष्टवादी या मित्रतापूर्ण, जिसका व्यवहार हो उसको हम फ्रैंक बोलते हैं। तो आपने पांचों वर्ड्स को अपने नोटबुक में लिख लिया होगा। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करना था और सेंटेंस है ही ड्रेन्ड व्हाट वाज लेफ्ट ब्लैंक हिज ड्रिंक। तो यहाँ पे वर्ड है ड्रेन्ड। ड्रेन्ड का अर्थ होता है सूखा, फीका या फिर निकासी नली। यहाँ पर ड्रेन्ड से मतलब निकासी से या फिर पी जाने से है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑफ। ही ड्रेन्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ हिज ड्रिंक, यानी उसकी ड्रिंक में जो भी बचा हुआ था उसने वो पी लिया, उसने वो निकाल लिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। जब ड्रेन्ड का यूज किसी भी चीज की निकासी के लिए यूज किया जाए, किसी भी चीज के लिए बाहर निकालने के लिए यूज किया जाए, तो वहां पर प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। इस रूल को अपनी नोटबुक में लिख लेना। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए डायरेक्शन है चूज वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे हमें वन वर्ड बताना था और यहाँ पे सेंटेंस आया है कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ लिटरेरी वर्क। कंक्लूडिंग का अर्थ होता है समापन और लिटरेरी का अर्थ होता है साहित्य। तो किसी साहित्य के समापन के समय जो लेख दिया जाता है या फिर किसी नाटक के समापन पर जो स्पीच बोली जाती है उसको हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एपिलॉग। एपिलॉग पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है जो किसी भी नोवेल, फिल्म या किताब के समापन पर जो जो उसका सारांश दिया जाता है उसको एपिलॉग बोला जाता है। और बात करें बाकी ऑप्शंस की, ऑप्शन नंबर सेकंड में बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी होता है किताबों का संग्रह। किसी एक पर्टिकुलर लेखक की किताबों का संग्रह या फिर किताबों की सूची बनाने को हम बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड में सोलेलिकी। सोलेलिकी होता है अपने आप से बात करना या खुद से बात करना। ऑप्शन नंबर फोर्थ में एपिसोड। एपिसोड होता है, एपिसोड का अर्थ होता है एक घटना, एक सिचुएशन या फिर कोई नोवेल जो पार्ट बाय पार्ट में चले तो उसके प्रत्येक पार्ट को एपिसोड बोला जाता है। तो आई होप चारों वर्ड आपको क्लियर हुए होंगे। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट मीनिंग फॉर गिवन ईडियम फ्रेज। तो यहाँ पे हमें एक ईडियम दी गई है जिसका हमें अर्थ बताना था और ईडियम है इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का अर्थ होता है जिसमें दया का कोई भावना हो, क्रूरता हो या किसी भी तरह की कोई फीलिंग्स ना होने के कारण किसी का खून जम गया हो। तो इस हिसाब से यहाँ पर इन कोल्ड ब्लड आया है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का अर्थ होता है जानबूझकर किसी पर दया ना करना या क्रूरता दिखाना, जो कि इस ईडियम का अर्थ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना था। 4 वर्ड दिए गए हैं, चारों में से कौन सा वर्ड सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रोस्परस। प्रोस्परस का अर्थ होता है समृद्ध, संपन्न, सफल, जिसकी सही स्पेलिंग ऑप्शन नंबर 4 में दी गई है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें ब्लैंक को भरना था। सेंटेंस है $10 ब्लैंक टू मच टू पे। तो यहाँ पे बात की गई है $10 की।
तो $10 एक निश्चित अमाउंट है और निश्चित अमाउंट के लिए वर्ब इज का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, $10 इज टू मच टू पे। यानी $10 बहुत सारा है पे करने के लिए, चुकाने के लिए। और निश्चित मात्रा में दी गई अमाउंट के लिए हम वर्ब सिंगुलर का यूज करते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करना था और सेंटेंस है ही एग्रीड ब्लैंक माय बिजनेस प्रपोजल। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ टू। एग्री के साथ में टू का प्रयोग तब किया जाता है जब ब्लैंक के बाद में मैटर दिया गया हो। यहाँ पर बिजनेस प्रपोजल की बात की गई है तो एग्री के साथ में हम टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे और इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो मेरे व्यापार के प्रस्ताव से सहमत था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए डायरेक्शन है अरेंज दिस सेंटेंस इन परफेक्ट ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें सेंटेंस को परफेक्ट ऑर्डर में जमाना था। तो सबसे पहले वर्ड यहाँ पे दिया गया है टुडे। तो टुडे के बाद में हम किसका यूज करेंगे? टुडे के बाद में सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा और PQRS में सेंटेंस का सब्जेक्ट किस में दिया गया है वो आपको पता करना है। तो इन चारों ऑप्शन में से सेंटेंस का सब्जेक्ट दिया गया है आर में। आर में दिया गया मिलियंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स जो कि सब्जेक्ट है और ऑप्शन नंबर फोर्थ ही है जो आर से स्टार्ट होता है। आगे देखते हैं। इसके बाद आएगी वर्ब और वर्ब दी गई हमें क्यू में। तो ये हमारा सही जा रहा है। आर के बाद में आ जाएगा क्यू। और एक और तरह से देखें तो सेंटेंस यहाँ पे पैसिव में दिया गया है और आपको पता है जब पैसिव में दिया गया हो तो बाई के साथ में जो भी सेंटेंस दिया गया हो वो वाक्य के एंड में आता है। तो यहाँ पे बाई के साथ में पी ऑप्शन में दिया गया है जो कि सबसे लास्ट में आएगा और पी सबसे लास्ट में ऑप्शन नंबर फोर्थ में ही दिया गया है और यहाँ सेंटेंस सही हो जाएगा टुडे मिलियंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर ट्रैप्ड और किल्ड ईच ईयर बाय द हंटर्स फॉर देयर स्किन। यानी आज के समय में हजारों जानवरों को मार दिया जाता है या फंसा दिया जाता है हर साल शिकारियों द्वारा उनकी स्किन के लिए, उनकी त्वचा के लिए। ये इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो गया और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फोर्थ RQSP इस सेंटेंस का सही अरेंजमेंट होगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन को उनका हिंदी मीनिंग बनाकर आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एक पैसेज शो हो रहा होगा। नीचे एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को पढ़िए और फिर पैसेज को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। जब आप एक बार पैसेज को पढ़ लेंगे तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। हम सबसे पहले पैसेज के सारे क्वेश्चन दिखाएंगे और फिर उनका आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपने वीडियो को पॉज करके कर लिया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और पैसेज में से इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं पैसेज को। तो ये पैसेज बात कर रहा है एलोपैथिक दवाइयों के बारे में। भारत में 40,000 से ज़्यादा एलोपैथिक दवाइयों का निर्माण होता है और इस पैसेज में बताया गया है जो भी दवाइयों का निर्माण होता है उसके बारे में पूरा विवरण उस दवाई पे लिखा जाना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका विवरण उनकी दवाइयों पर नहीं लिखा जाता है और इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव है जिससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। तो एलोपैथिक दवाइयों का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें तथा उस दवाई के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करके रखें। किसी भी दवाई का आवश्यकता से अधिक सेवन ना करें, यह बात इस पूरी पैसेज में बताई गई है। चलिए डिस्कस करते हैं इस पैसेज के इम्पोर्टेंट वर्ड की। पहला इम्पोर्टेंट वर्ड है प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब का अर्थ होता है सलाह देना और अगला वर्ड है कंसर्न। कंसर्न का अर्थ होता है चिंतित। माइल्डेस्ट का अर्थ होता है कोमल और फॉर्मुलेशंस का अर्थ होता है योग। हीलिंग का अर्थ होता है उपचारात्मक और माइजर का अर्थ होता है अल्प थोड़ा। एक्सेसिव का अर्थ होता है अत्यधिक, संख्या में ज्यादा। और अगला जो हमारा लास्ट वर्ड है अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल का अर्थ होता है अवांछनीय यानी जिसकी इच्छा ना की गई हो।
तो पैसेज में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वो हमने आपको बता दिए। तो अगर आप इस पैसेज को हिंदी में देखना चाहते हो तो हिंदी में ही आपके लिए अवेलेबल है और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं उनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम बढ़ते हैं इस पैसेज के क्वेश्चंस आंसर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंडियंस यूज मोर देन 40,000 एलोपैथिक ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 40,000 ड्रग्स फॉर्मुलेशंस आर अवेलेबल हियर। तो ये एकदम स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स में पूछा गया है दवाई निर्माता। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गिव वेरी लिटिल एंड अनइंटेलिजिबल इंफॉर्मेशन। ये यहाँ पे दिया गया है बट इन मेनी केसेस दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी माइजर एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड। यानी जो दवाइयों पे जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो बहुत कम होती है और जिसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ड्रग्स शुड बी यूज्ड ओनली अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन। यानी दवाइयों का यूज डॉक्टर की सलाह के अनुसार करना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 29 कंप्लीट होता है। आपका स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। हम मिलेंगे कल फिर से एक नए टेस्ट के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।